कहते हैं कि मुश्किल की घड़ी में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। लेकिन तब क्या होगा जब आपस में लड़ने वाले दोनों देश ही भारत के मित्र होंगे? तब भारत किसका साथ देगा? इजराइल और रशिया दोनों ही देशों के भारत के साथ संबंध काफी मजबूत हैं, लेकिन हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद अब इन दोनों भारत के दोस्तों का आमने सामने आना तय है। इजराइल की अमेरिका के साथ दोस्ती और ईरान के साथ दुश्मनी तो जग जाहिर है, जिसके कारण मिडिल ईस्ट के देशों में आए दिन तनाव बना रहता है। कुछ महीनों पहले ईरान ने यह ऐलान किया था कि अगर अमेरिका ईरान पर किसी भी प्रकार का हमला करता है तो ईरान का मेन टारगेट मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दोस्त होंगे, जिन पर वो हमला करके बदला लेगा। और इसमें मुख्य तौर पर इजराइल, यूएई और सऊदी अरेबिया शामिल हैं। अमेरिका के कारण अब पूरे मिडिल ईस्ट के देशों पर खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान पर लगे हथियार की खरीद के प्रतिबंध को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने के अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि अब ईरान दुनिया के बाकी देशों से हथियार खरीद सकता है और इसीलिए रशिया और चाइना दोनों ही बिना किसी रुकावट के ईरान को हथियार बेच सकेंगे। ईरान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा और अब यूएनएससी में अमेरिका के इस प्रस्ताव के खारिज होने के बाद रशिया जल्द ही ईरान को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचेगा। वैसे तो रशिया और इजराइल के संबंध काफी अच्छे हैं, लेकिन रशिया की अर्थव्यवस्था पहले ही नाजुक दौर से गुजर रही है और ये काफी हद तक हथियारों की बिक्री पर भी निर्भर है। ऐसे में रशिया का ईरान को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना बेचने का सवाल पैदा ही नहीं होता, जिसकी वजह से ईरान और रशिया के बीच होने वाली ये डील अभी से ही अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। दरअसल कुछ महीनों पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी कि टर्की ने जो रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, उसकी टेस्टिंग में ये सामने आया है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी डिटेक्ट करने में सक्षम है। इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनका एक ही मकसद है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार ना बना सके, लेकिन अब उनकी इन कोशिशों को रशिया ने एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल रशिया ने पिछले कल ये ऐलान कर दिया कि अमेरिका चाहे जितनी मर्जी धमकी दे दे, लेकिन वो ईरान को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेच कर ही रहेगा, जिसके बाद इजराइल की चिंता फिर से बढ़ चुकी है, क्योंकि रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस समय का दुनिया का सबसे एडवांस्ड और खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि दुनिया के किसी भी फाइटर जेट को डिटेक्ट करके मार गिराने में सक्षम है। इसी के साथ अमेरिका के खुफिया विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह दावा किया गया है कि रशिया अब ईरान को घातक T-90 टैंक और सुखोई 30 बेचने की डील पर भी काम कर रहा है। ईरान द्वारा रशिया से खरीदे जाने वाले ये सभी हथियार पुख्ता तौर पर इजराइल के विरुद्ध ही इस्तेमाल होंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन ही इजराइल है। ऐसे में इजराइल और रशिया के संबंधों में खटास आना तय है। यूएनएससी में इस प्रस्ताव के खारिज हो जाने के बाद ही इजराइल ने तो ये ऐलान भी कर दिया कि वो रशिया के S-400 से F-35 लड़ाकू विमानों को बचाने के लिए इसमें लगी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का दोबारा से अध्ययन करेगा। इसी के साथ अब ईरान भारत से ज्यादा चाइना की तरफ आकर्षित हो रहा है, जिसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला कि उसका भारत पर से विश्वास कम हो चुका है और दूसरा, चाइना ने ईरान में $400 बिलियन तक का निवेश करने का ऐलान किया था, जिसके बाद ईरान चाइना को लुभाने में लगा हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत को कौन से देश का समर्थन करना चाहिए, ईरान या फिर इजराइल का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।